श्रीशैलेशदयापात्रं धीवत्यादिगुणार्णवम् एतीन्द्रपौढं वन्दे रम्येजमाधरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमद्सूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवार्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण 108 उपनिषद मध्य अब तक हम लोगों ने महो उपनिषद का 96 सूत्र तक 96 मंत्र तक सत्संग किया था। तो अब हम लोग 97 मंत्र से सत्संग शुरू कर रहे हैं। क्या मनो नाशमभ्येति मनोज्ञस्या हि शृङ्खला नानन्दं न निरानन्दं न चलं नाचलं स्थिरं न सन्नासन्ना चेते चैते सम्मत्यं ज्ञानी मनोविदुः यथा सूक्ष्म्याचिदाभास्य आकाशो नोपलक्ष्यते तथा निरंशंश्चिद्भावः सर्वभूति न लक्ष्यते सर्वसंकल्परहिता सर्वसंज्ञा विवर्जिता सैषा चिदविनाशात्मा स्वात्मेत्यादि कृताभिधा आकाशशतभागाच्छा येषु निष्कलरूपिणी सकलामलसंसारस्वरूपैकात्मदर्शिनी नास्तमेति न चोदेति नोत्तिष्ठति न तिष्ठति न जयाति न चायति न च नेह न चेहचित् सैषा चिदमलाकारा निर्विकल्पा निरास्पदा। भोग भोगने की कोई भी इच्छा बंधन ही है और इस इच्छा का त्याग कर देना ही मोक्ष है। मन का अभ्युदय ही नाश कहलाता है तथा मन का नाश ही बड़ा उदय होता है। ज्ञानी का मन तो नाश को प्राप्त करता है पर अज्ञानी का मन श्रृंखला रूप बंधन रूप ही होता है। ज्ञानी का मन न तो आनंद है न ही आनंद रहित ही है। वह चल भी नहीं है और अचल भी नहीं, वह स्थिर भी नहीं, वह सद भी नहीं है असद भी नहीं है, दोनों के बीच की स्थिति का भी वह नहीं है। केवल ज्ञानी लोग ही इस मन को समझ सकते हैं। जैसे चैतन्य द्वारा प्रकाशित आकाश सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं पड़ता, वैसे ही अंग रहित चैतन्य यद्यपि सर्वव्यापी ही है फिर भी दिखाई नहीं पड़ता। यह चैतन्य सर्व संकल्पों से रहित सर्व संज्ञाओं से रहित अविनाश स्वरूप ही है। उसी की संज्ञाएं अपना आत्मा इत्यादि कही गई है। यह चैतन्य आकाश के सैकड़ों भाग जैसा स्वच्छ है, अवयव रहित इसका स्वरूप है। ज्ञानी लोगों के द्वारा यह चैतन्य सकल स्वच्छ संसार रूप और एकात्मता को दिखाने वाली ही अनुभव में आता है। इसका कभी अस्त नहीं होता और कभी उदय भी
नहीं होता है, वह बड़ा भी नहीं रहता और बैठता भी नहीं, वह आता भी नहीं जाता भी नहीं, वह यहाँ है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता और नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा यह चैतन्य निर्मलाकार, निर्विकल्प और निराश्रय ही है। पहले तो समदमादि गुणों से शिष्य को ठीक तरह से शुद्ध करना चाहिए और बाद में यह सब कुछ ब्रह्म है और वह ब्रह्म तू ही है, इस प्रकार का उसे उपदेश देना चाहिए। परंतु जो शिष्य अज्ञानी हो और उसने उपदेश को आधा जैसा अर्थात धुंधला ही आसन के रूप में ही संकोच समझा हो, उसमें शंका हो, उसे गुरु तू ब्रह्म है यदि ऐसा उपदेश देता है तो वह गुरु तो उसे नरक के जालों में ही धकेल देता है। इसीलिए जिसकी बुद्धि परिपक्व और जागृत हो गई हो और जिसकी भोगों की इच्छा एकदम क्षीण हो चुकी हो और जिसकी सभी आशाएं नष्ट हो गई हो, उसी को विद्वान गुरु को यह अविद्या रूपी मैल है ही नहीं ऐसा उपदेश देना चाहिए। जैसे दीपक है तभी प्रकाश है, सूर्य है तभी दिवस है, पुष्प है तभी सुगंध है, उसी प्रकार चैतन्य है तभी तो जगत सत्य होता है। परंतु जब निर्मल ज्ञान दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और निर्मल ज्ञान का प्रकाश विस्तृत रूप से फैल जाता है, तब यह जगत वास्तविक रूप में दिखाई ही नहीं देता। तब तुम्हारी बड़ी अविद्या भी स्वार्थ का नाश करने के उद्यम में लग जाएगी, तब तुम स्वस्थ होगे और तब मेरी इस वाणी वर्षा का बल और अबल ठीक तौर से समझ सकोगे। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार अस्त्र से ही अस्त्र शांत होता है, मैल से ही मैल का प्रक्षालन होता है, उसी प्रकार उस अविद्या बड़ी अविद्या से ही सभी दोषों को दूर करने वाली विद्या प्राप्त की जा सकती है। और भी जैसे जहर से जहर शांत होता है और शत्रु के द्वारा ही शत्रु मारा जा सकता है, वैसे ही यह भूत माया है जो अपने नाश द्वारा हर्षदायक हो जाती है। इस अविद्या का स्वभाव या स्वरूप तो जाना नहीं जा सकता, क्योंकि यह पारमार्थिक नहीं है। ऐसी प्रदीप्त भावना से देखते देखते ही उसका नाश हो जाता है। जिसके अंतर में यह सब ब्रह्म है ऐसी भावना हो जाती है, उसे ही अविद्या मुक्तिदायिनी हो जाती है। भेद दृष्टि ही अविद्या है, इसीलिए उसका सर्वथा त्याग ही कर देना चाहिए। हे मुनि, उस पद को अक्षय कहा जाता है, उसे यूँ ही सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे मुनि, यह अविद्या कहाँ से उत्पन्न हुई, यह विचार तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हें यही विचार आना चाहिए कि यह अविद्या का मैं कैसे नाश करूं। यह अविद्या जब क्षीण होकर अस्त हो जाएगी तभी तुम उस परम पद को प्राप्त करोगे। यह अविद्या जहाँ से जन्मी है, जिस प्रकार के स्वरूप वाली है और जिस प्रकार से इसका नाश होता है, इस बात का तुम सतत विचार किया ही करो और फिर रोगों के घर जैसी उस अविद्या की चिकित्सा के लिए प्रयत्न करो। उससे वह तुम्हें जन्मादि के दुखों में फिर से नहीं जोड़ेगी। तब चैतन्य रूप समुद्र अपनी स्वच्छ तरंगों के साथ तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा
चैतन्यमय समुद्र की वह चैतन्य शक्ति जब कभी क्षुभित हो जाए तब वह चैतन्य एक आत्मस्वरूप ही है। इस प्रकार हृदय में दृढ़ भावना करनी चाहिए। जिस प्रकार सागर की स्वच्छ तरंगे सागरमय होते हुए सागर में ही प्रकाशित होती है, उसी प्रकार आत्मस्वरूप हृदय आकाश में आत्मा रूप में चैतन्य शक्ति प्रकाशित होती है। जिस प्रकार वायु सरोवर में चंचलता को प्राप्त करता है, उसी प्रकार आत्मा अपनी शक्ति से ही अपने में ही क्षण भर के लिए सर्वशक्तिमान होने से चंचलता को प्राप्त करता है। वही उसकी दैवी शक्ति है। उस दैवी शक्ति को देश काल या क्रिया की कोई शक्ति खींच नहीं सकती। वह तो अपना उच्च स्वभाव जानकर स्वयं अनंत पद में अवस्थित रही है। वह चित्त शक्ति, दैवी शक्ति सबके द्वारा अज्ञात रहकर ही परिमित स्वरूप से अपना स्वरूप प्रकट करती है और इस प्रकार परम प्रिय उस चित्त शक्ति ने अपना रूप प्रकट किया होता है। जब यह चित्त शक्ति अपना रूप प्रकट करती है तभी तो नाम रूप संख्या आदि अन्य दृष्टियां उसका अनुसरण करती है। हे ब्राह्मण, इस चित्त शक्ति का जो विकल्पों से आकार धारण करने वाला रूप है और जो देश काल क्रिया का स्थान होता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। वह क्षेत्रज्ञ रूप वासनाओं की कल्पना करता रहता है और अहंकार को प्राप्त होता है। जब वह अहंकार कोई विशेष निर्णय करने वाला होता है तब उसे बुद्धि कहा जाता है। विशेष निर्णय से कलंकी बुद्धि भी संकल्पों के आकार वाली होकर मनन का स्थान रूप मन बनती है। फिर वह मन बहुत से विकल्पों से युक्त होकर इंद्रियत्व को प्राप्त करता है। हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त हो जो शरीर है उसे ही ज्ञानी लोग इंद्रिया कहते हैं। इस प्रकार संकल्पों की वासनामय डोरियों से आवृत रहकर जीव दुखों के जालों में घिरा हुआ ही रहता है और धीरे धीरे निम्नता निचले स्तर को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मूलतः तो शक्तिमय चैतन्य ही प्रगाढ़ अहंकार को प्राप्त होता है और रेशम के कीड़े की तरह अपनी ही इच्छा से बंधन को प्राप्त करता रहता है। अपने आप के द्वारा ही कल्पित की गई तन्मात्राओं विषयों के समूह के बीच रहकर वह चैतन्य श्रृंखलाओं से बंधे हुए सिंह की भांति अत्यंत पराधीनता को प्राप्त हो जाता है। यह मन ही किसी काल में ज्ञान, किसी काल में क्रिया, किसी काल में अहंकार और किसी काल में चित्त कहा जाता है। इसी मन को इस प्रकार 133वां मंत्र तक आज सत्संग पूरा हुआ। तो 134वां मंत्र से फिर हम लोग फिर कभी सत्संग कर लेंगे। जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणि धरा फणिपति जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 रंग 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 हरे 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 देव 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 हरे हरे। जय श्रीमन्नारायण।